हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा 2016 के प्रश्न पत्र के बारे में। इसमें हम जो लेवल 1 to 5 है इसका देखने वाले हैं। ईवीएस का महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके 2016 में यूपी टेट में पूछे गए थे। और ये जो क्लास है आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, जो आपका टीचिंग भर्ती में पूछा जाता है, जहाँ पर आपका ईवीएस पूछा जाता है। तो देखिएगा, हम क्या है प्रीवियस ईयर एग्जाम का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने 11 से लेकर 2021 तक के जो भी प्रश्न पत्र या पेपर हुए हैं सभी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहले हम यूपी टेट का कर रहे हैं, इसके बाद हम अदर का करेंगे, अदर स्टेट का करेंगे। चलो, तो इस तरीके से आपको क्या है टॉप 30 प्रश्न का प्रैक्टिस करना है और इसी में हमारे साथ करते चलना है। साथ ही में ये बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा 30 क्वेश्चनों में से, क्योंकि आपकी यूपी टेट की जो परीक्षा है वो बहुत ही नज़दीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक उत्पादक है? इनमें से जैविक कीटनाशक उत्पादक कौन सा है? नीम, देवदार, चीड़, ओक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भू परिस्थितिकीय तत्व में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है या शुक्र है? तो ये तो सभी को पता होगा, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है? अब देखो किस में बोला जा रहा है, मरुस्थलीय प्रदेशों में। तो आपको पता है यहाँ पर पानी की कमी होती है और यहाँ पर ज़्यादातर क्या है, कांटेदार झाड़ी पाई जाती है। अब देखो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, महोगनी, कैक्टस, फर या चंदन? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैक्टस। ठीक है, कैक्टस या नागफनी इस तरीके का आपको विकल्प मिलता है, तो आपको यही लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो जो बताएं, टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है? वरुण का है, बुध का है, शनि का है या शुक्र का है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये टाइटन जो है वो आपका शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। इसके साथ साथ आपका पृथ्वी के आपको बताना है, तो पृथ्वी के आपका एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको मंगल ग्रह के बताने हैं, तो मंगल ग्रह के आपके दो उपग्रह हैं, जैसे आप जानते होंगे, डीबोस तथा फोबोस। डीबोस या डीमोस लिखा मिलता है आपको, जो भी लिखा हो वो देख लेना, डीमोस और फोबोस। तो याद रखना ये दोनों किसके हैं, आपके मंगल ग्रह के हैं। चलो इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जेट्रोफा, गन्ना या आलू? तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका? जेट्रोफा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा छठवां क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। तो 1982, 1986, 1992 या 1996? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 1986, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1986 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। आगे लिखा है सातवां, भूमंडलीय तापन का कारण कौन सा है? तो भूमंडलीय तापन का कारण है हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि या कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि। तो देखो भूमंडलीय तापन का मतलब है जो हमारा भूमंडल है जो गर्म हो रहा है, ये किसका कारण है? इसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव भी कह सकते हैं। तो फिर भी हमें ये बताना है कि ये किसके कारण है। हमारे जो आसपास का वातावरण है इसमें गर्मी क्यों बढ़ रही है? तो आपको पता है जहाँ पर CO2 की अधिकता पाई जाएगी वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको टोटल 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे इस वीडियो में और आपको अपना स्कोर भी बताना है लास्ट में आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो हम बात करेंगे शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम या सवाना बायोम? तो इनमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। आगे देखने वाले हैं। नौवां प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस मृदा का जो निर्माण है वो लावा के द्वारा होता है? तो लावा के द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या आपका लेटेराइट मिट्टी? तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण है वो लावा
से होता है। इसे हम रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर, रेगुर भी कह सकते हैं, रेगुड़ भी लिखा मिल सकता है कई जगह। और आपको एक चीज़ और याद रखना, ये जो है वो कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में कौन सी मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है। कपास की जो काली मिट्टी की जो बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है ज़्यादातर। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल या क्षोभ मंडल। तो 10वां हमारा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसमें हो जाएगा हमारा समताप मंडल, ऑप्शन नंबर ए। हमने पिछले सेट में भी बात की थी कि ओजोन परत क्या है, हमारे दूसरे मंडल में पाई जाती है। ये क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर है, इसे हम बोलते हैं समताप मंडल है कहते हैं। इसी में ओजोन पाई जाती है, जो परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कराती है, रक्षा करती है। चलो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से किस सुधार हेतु था, जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुर मात्रा या जल के तापमान में। तो ऐसा कौन सी विशेषता थी जिसकी वजह से हमें गंगा एक्शन प्लान लाने की आवश्यकता थी, क्या उद्देश्य रखा गया था हमने। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, जल की गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है या कहलाता है, भोपाल, इंदौर, उज्जैन या ग्वालियर। तो इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जिसे हम झीलों का शहर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि कौन सी है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या होता है, सेवा देना, वेतन पाना, गर्व करना या छात्रों का विश्वास पाना। तो ये सबसे बेस्ट अगर हम माने तो ये हमारा छात्रों का विश्वास पाना ही सबसे बेस्ट बहुमूल्य निधि होती है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह एक क्या है, सिद्धांत है, कानून है, खोज है या मूल संकल्पना है। तो आपको पता है सिद्धांत है वो गलत नहीं हो सकते, मतलब एक तरीके से अगर सिद्धांत पर कार्य करेंगे तो 100% ही अपना काम करेगा। तो ऐसा ही बोला जाना है कि किसका परीक्षण करने पर ये गलत नहीं होगा, तो उस एक सिद्धांत पर जो फॉलो करता होगा वो फॉलो करेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है, विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, सूत्रलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा विचार गोष्ठी, तो कॉमन होना चाहिए, जिसमें हमारा कार्य योजना भी बनाना चाहिए हमें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या मीथेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीलियम इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे। 17वां प्रश्न है हमारा, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, जूल के द्वारा, डेसिबल के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, नैनो इकाई। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका सुपर टेट में भी पूछा गया था। ये आपका डेसिबल इसका आंसर हो जाएगा। और ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है, आपका याद रख लेना। चलो आगे बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। चलो लिखा है क्वेश्चन, निम्न नदियों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है, ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा या सिंधु नदी। तो इनमें से आप एक बात बताएं, आपने देखा होगा ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना गुजरात में है, तो ये हमारी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती ये सबसे बड़ी दो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। सिंधु आपने देखा होगा ये हमारे जो तिब्बत है वहाँ से निकलती हुई पाकिस्तान चली जाती है, तब भी अरब सागर में गिरती है। लेकिन आपने देखा होगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो अगर आपको कुछ पता नहीं था तो इन तीन के बारे में पता था तो आपका आंसर भी बन जाता। स्वर्ण रेखा जो नदी है, स्वर्ण रेखा नदी, वो कहाँ है, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल आकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। हिमानी का तो मतलब है बर्फ के द्वारा, बर्फ के द्वारा जो नदियाँ होती हैं उन्हें क्या क्या बनता है उनसे। आपको याद रखना दो चीज़ें, जो यू आकार की घाटी हैं वो हिम नदियों के द्वारा बनता है। यू आकार की घाटी जो बनती है वो यू आकार की घाटी हिमानी नदियों द्वारा या हिम वाली नदियों के द्वारा बनती है। और वी आकार की घाटी आपको याद रखना है ये एस्चुरीज बनाती हैं, जो कि नर्मदा और ताप्ती हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती जो जाती हुई अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं, नर्मदा या ताप्ती आप दोनों लिख लेना।
तो भी आकार की घाटी नर्मदा ताप्ती बनाती हैं। बाकी इन दोनों में से और बाकी कोई ऑप्शन था नहीं। आप देखिए, अब ये समझ पर आधारित क्वेश्चन था आपका कि मान लेते हैं आप यहाँ पर देखें, लिखा है कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त तो सुधारात्मक उपाय हो सकता है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। अब देखो, आप अपनी समझ से बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो, अगर हम आपको बताएं तो आपको याद रखना, बच्चों को नेगेटिविटी में नहीं ले जाना है। तो पहली तो बात ये है, नेगेटिव वाली चीज़ें हटाएं। देखो, जाने पर प्रतिबंध लगाना तो ये तो गलत हो जाएगा, मना करना हो गया फिर तो। यहाँ प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, तो ये तो केवल एक के हिसाब से हो जाएगा, तो ये भी नेगेटिव लग रहा है। अब लिखा है लास्ट में, अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना, इन्हें माता पिता को नहीं, जबकि हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को सहयोग देना चाहिए। उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उनको सही मार्गदर्शन देना, उन्हें बताना, उन्हें समझाना, यही उद्देश्य होता है। तो यही सबसे बेस्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर से किससे संबंधित है, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण। तो आपको बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ग्रीन मफलर जो है वो आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं 22वां प्रश्न। लिखा है आपका कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा भूमध्य सागर, इसका राइट आंसर भूमध्य सागर हो जाएगा। ठीक है, और जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलो आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ओजोन दिवस। अगर हम बात करें इसकी तो 16 सितंबर 1987 की बात है, 1987। इसमें क्या होता है, ये मॉन्ट्रियल कनाडा, मॉन्ट्रियल ये कनाडा में एक हमारा प्रोग्राम होता है, यहाँ पर एक प्रोटोकॉल होता है, यहाँ पर बोला जाता है ओजोन परत से संरक्षण। तो इसे क्या है, 16 सितंबर को ही ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आगे 24वां है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी सबसे पहले उत्पादक होते हैं, फिर प्राथमिक नंबर पर जो आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, वो शाकाहारी होते हैं। तो ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, उत्पादक हो नहीं सकता, उपभोक्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 25वां है, पारिस्थितिक तंत्रों में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है, रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैव भू रासायनिक चक्र। आगे देखने वाले हैं, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या ब्राज़ील में। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा चीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं 28वां प्रश्न। लिखा है निम्नलिखित में किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो आपको पता है ये क्या हुआ, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो MIC जो थी ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या आपका अमेरिका। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं हम 30वें प्रश्न की, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है। अगर इसकी बात करें तो हाथी, सांप, गेंडा और शेर। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात जो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इस प्रकार आपने 30 क्वेश्चन कवर किए हैं और बहुत ही कम समय में ये प्रैक्टिस सेट हमने आपको कवर करवाया है। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आपने अगर पिछले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसमें जाकर प्रीवियस ईयर एग्जाम का सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।